ठीक है, आप लोग लाइव हैं। हाँ? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अयोध्या धाम के इस पेज पर। और सनातन संस्कृति का ये एक महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली जो मनाई जाती है। भगवान रामचंद्र जब रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो अयोध्या में भव्य रूप से दीपावली मनाई गई। आज भी अयोध्या में दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है, दीपावली आ रही है। और हमारे साथ लक्ष्मण किला के किलाधीश मैथिली रमन शरण जी मौजूद हैं और सनातन संस्कृति के बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। और उसी के साथ साथ दीपोत्सव जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से सनातन संस्कृति बदल रही है, जिस तरीके से अयोध्या बदल रही है, उन सारी चीज़ों को लेकर आज हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका अयोध्या धाम के इस पेज पर। महाराज जी, क्योंकि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो है कार्य चल रहे हैं, दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है अयोध्या में, आपको क्या लगता है कितना बदलाव हो रहा है इससे? देखिए, अयोध्या जो है राम जी की जन्मभूमि के साथ साथ दीपावली की भी जन्मभूमि है। जब राम जी वन चले गए तो अयोध्या के लोग 14 वर्षों तक उदास रहे। यहाँ की प्रकृति भी 14 वर्षों तक उदास रही। नदियाँ सूख गई थी, पेड़ पत्ते मुरझा गए थे। और मानव की बात क्या है, मानव शक्तिहीन हो गए थे, क्योंकि प्रथम मनुष्य पृथ्वी पर मनु जी हुए, उन्हीं के हम लोग संतान हैं। अयोध्या मनु जी ने बसाई। अयोध्या मनु जी ने बसा करके विश्व का केंद्र अयोध्या है। दशरथ महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, समस्त पृथ्वी का वह राजा थे। उसी प्रकार राम जी जो थे राष्ट्र नायक थे, विश्व नायक का राम जी को भी कहा जाता है। जितने समुद्र हैं, जितनी नदियां हैं, जितने पर्वत हैं, जितनी भूमि है, जहां तक दिख रहा है, सब उसके राजा राम जी थे। विश्व के नायक राम जी को माना जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक आम मानव के रूप में जन्म लिए राम। हाँ। और उसके बाद क्योंकि जब राम राजा के स्वरूप में थे, जब उनका राज तिलक होने वाला था, तब वो एक आम व्यक्ति थे जो राजा के पुत्र थे। लेकिन जब भगवान राम जब वो वन के लिए निकले तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। रावण का वध करके जब वो अयोध्या लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो महाराज जी, एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि एक राजा का पुत्र जब अयोध्या से निकलता है, वन के लिए जाता है, बहुत सारी ऐसी सीमाएं होती हैं जो शायद अयोध्या से लगी हुई थी, जिससे संबंध अच्छे थे, लेकिन राम ने कभी किसी से सहायता नहीं ली। उसके बारे में बताइए कि ये कैसा व्यवहार था राम का? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए हैं, राम जी को धर्म की मूर्ति कहा गया है। रामो विग्रहवान धर्म। राम जी क्या है? साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। यदि किसी भी प्रकार यदि वह उल्लंघन करते तो राजधर्म और राम जी की जो भगवत्ता थी उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। राम जी जब अयोध्या में जन्म लिए तो पूरे पृथ्वी पर उत्साह वर्धन हुआ। राम जी बन गए तो राम जी को किसी प्रकार मुख पर मलिनता नहीं आई बन जाने के लिए। राम जी ने यह विचार दिया कि अयोध्या तो छोटी जगह है, हमें तो हमारे पिताजी संपूर्ण पृथ्वी का राजा हमें बना दिए हैं। और बन जाकर के राम जी का आने का जो पृथ्वी पर था, मनुष्य रूप में भगवान जो राम के रूप में आए, दशरथ के घर में आए, वह केवल मानव मात्र को शिक्षा देने के लिए कि देखो, पिता की आज्ञा, माँ की आज्ञा, भाई की आज्ञा, ऋषियों की आज्ञा, मुनियों की आज्ञा, सबका राम जी ने अनुपालन किया है। जड़ जीव जंतु सबका राम जी ने उसके साथ वास्तविक धर्म का निर्वाह किया। इसीलिए वह मर्यादा कहलाते हैं। कहीं उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। कोई भी राम जी पर प्रश्न उठा, राम जी पर जब वन से लौट करके आए तो यहाँ के एक साधारण धोबी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तो उसके लिए भी इस राजधर्म को त्याग दिए राम जी। राजधर्म को त्याग करके अपनी पत्नी को परित्याग किए और यह साबित किए अपनी मर्यादा
कि मैं राजा हूँ, यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार प्रश्न उठता है तो उसका हम पालन सही से करें, तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। जब हम भगवान राम की बात करते हैं तो उनके अंदर वो धैर्य दिखता है, जो धैर्य, कितनी समस्याएं आई लेकिन भगवान राम डगमगाए नहीं। आज के समय में आप क्या मानते हैं महाराज जी, जिस तरीके से सनातन संस्कृति को लेकर कभी बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो भ्रांतियों को दूर करने के लिए सनातनी किस तरीके से प्रयास करें? खास करके जो युवा वर्ग है, आजकल के जो युवा वर्ग हैं उनमें बहुत ज़्यादा भ्रम है, तो उसको कैसे दूर किया जाए, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। युवा वर्ग को जो राजनीतिज्ञों ने जो परिभाषित कर दिया है, आगे बढ़ने की जो होड़ लगा दिया है, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने का जो ये होड़ लगी हुई है, इससे लाभ है, लेकिन लाभ के साथ साथ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे प्रति ईर्ष्या बढ़ती जा रही है कि उस व्यक्ति के पास साधन अधिक है, मेरे पास कम है, तो हमारे मन में ईर्ष्या बढ़ती है कि हमारा भी साधन बढ़े। उस दृष्टि में हम ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी के पास कोई साधन है और किसी के पास नहीं है, तो उस पर संतुष्ट होना चाहिए कि हमारे पास कम साधन है तो हम ठीक हैं, उसी में संतुष्ट होना चाहिए। राम जी ने यह त्याग करके दिखाया, अयोध्या के राजा बन जाते, सारे अयोध्यावासी उनके साथ थे, किंतु पिता का वचन और माता का वचन का निर्वाह करना था, इसलिए उन्होंने अयोध्या का राजपद का त्याग करके वन को गए। किंतु त्रेता का जो समय था, भाई भरत ने भी राज स्वीकार नहीं किया। भरत जी ने राम जी के मर्यादा को बचाने के लिए वह स्वयं राजा नहीं बने। 14 वर्षों तक प्रतीक्षा किए कि भगवान श्री राम जब वन से अयोध्या आएंगे तब हम उनको राजा बनाएंगे। अभी राम जी राजा बने। तो राम का संपूर्ण चरित्र जो है शिक्षाप्रद है, अपनाने योग्य है। लोक में जो राम का चरित्र जितना स्थापित है, उतना किसी देवी देवता का चरित्र स्थापित करने योग्य नहीं है। ठीक है महाराज जी, शिक्षा की जब हम बात करते हैं, तो जब हम सनातन शिक्षा की बात करते हैं, पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे, तब गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी, तब जाके जो बच्चे होते थे वो गुरु दक्षिणा लेके फिर वो जो है गुरुकुल में गुरु के साथ जो है पढ़ाई करते थे, पूरा एक पीरियड उनका बीतता था। लेकिन आज के समय में किस तरीके से आप इसको देखते हैं, ज़्यादा प्रचार जो है अपने भाषा का नहीं हो रहा है, बल्कि वो दूसरी भाषा जो विदेश से आई हुई है उसको लोग जो है अपने साथ ले रहे हैं। किस तरीके से इसको देखते हैं, क्या गुरुकुल को किस तरीके से बढ़ावा मिलना चाहिए? गुरुकुल को बढ़ावा अवश्य मिलना चाहिए। और अब तो लोकतंत्र स्थापित हो गया भारत में, राजधर्म था तब भी गुरुकुल की ही स्थापना होती थी, गुरुकुल में ही लोग पढ़ते थे। और जो यह ईसाई मिशनरी आया जब से भारत में, क्रिश्चियन स्कूल खुलने लग गया, तब से यह जो संस्कार है, भारतीय संस्कार देना, भारतीय संस्कृति को ज्ञान कराना, संस्कार देना, ये सब बंद हो गया। तो सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जब संघ का विद्यालय स्थापित हुआ है, तब जाकर के बच्चों को पढ़ाया गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है, यह कहीं न कहीं एक दिन विस्फोट के कागार पर होगी। इसीलिए हम पुनः प्राचीन परंपराओं को यदि निर्वाह करते हैं तो उसमें सुख और शांति है, उसमें लोभ नहीं है। जो प्राचीन परंपरा है, सनातन परंपरा है, जिसमें त्याग है, वैराग्य है, संतोष है, धैर्य है, सहनशीलता है, सब कुछ है। किंतु हमारे जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें धैर्य नहीं है। उसमें जरा सा लाइट ऑफ हो जाएगा तो बेचैनी हो जाएगी। हम बिजली में रहने का अभ्यास करते हैं, बिजली चली जाती है, बेचैनी हो जाती है। यदि हम बिजली में भी बिजली का उपयोग ना करें तब भी हम जीवन जी सकते हैं। हम गाड़ी का उपयोग ना करें तब भी जीवन जी सकते हैं। एक से एक महापुरुष अपने भारत में पदयात्रा किए। शंकराचार्य जी पूरे संपूर्ण भारत का पृथ्वी पर पदयात्रा किए। आज भी लोग, कितने लोग हैं, आज भी कुछ लोग हैं कि जो भारत में पदयात्रा करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। प्राचीन परंपरा और खास करके लोभ की बात आप कर रहे थे। लोभ के बारे में उसके विषय में एक सवाल है।
आज के समय में युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर भ्रांतियां इसलिए हैं, उनको लगता है कि जो आजकल के जो बाबा लोग हैं, ऐसा उनका मानना है कि उनमें थोड़ा सा लोभ आ गया है, वो लालच आ गया है, जो कि योगी के अंदर कभी होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं कभी कभी दिखता है। तो उसमें सुधार कैसे आना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो वो पूर्ण रूप से जो है आस्था में लीन हो जाता है, भगवान की प्राप्ति के लिए जो है वो आस्था में लीन होता है, लेकिन ये लोभ कहाँ से आता है? इसको कैसे खत्म करेंगे हम? देखिए, आधुनिक समय में आधुनिक संसाधनों के बढ़ना, जो मठ मंदिर से संतों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आश्रम में आते हैं तो वह भी आधुनिक सुख सुविधा खोजते हैं। उनकी भक्तों की सुविधाओं के लिए आश्रमवासी भी भक्तों के ख्याल को रख करके कि भक्त जो यहाँ है वो संतुष्ट रहें, उनको भी आधुनिक व्यवस्था देना पड़ रहा है। किंतु जो पुराने भक्त आज भी हैं, जो राम जी के सगे संबंधी हैं, वो आज भी अपने घर से राशन लाते हैं, अपने घर से आटा लाते हैं, चावल लाते हैं, अग्नि तक लाते हैं, लकड़ी तक लाते हैं, और यहाँ रसोई बनाते हैं, सरजू में स्नान करते हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं और घर को वापस चले जाते हैं। तो दोनों परंपरा विकसित हो रही है। एक कम साधन में जीना, एक अधिक साधन में जीना। कम साधन जीने वाला व्यक्ति जो है वह भी, उसके अंदर धैर्य की अधिकता होगी, लोभ की कमी होगी। आज जो अधिक साधन के पीछे जिनका दृष्टि जाएगा उनके अंदर लोभ बढ़ेगा। अगर हम सनातन परंपरा की बात करते हैं तो सनातन परंपरा के बाद जिस तरीके से जो फेज़ बदला, जब विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने हर जगह पर, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात कर लें, चाहे मथुरा की बात कर लें, हम चाहे अयोध्या की बात कर लें, लगातार उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और मस्जिद का निर्माण करवाया। किस तरीके से महाराज जी जो है इसको देखते हैं? क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से चाहे वो अयोध्या बदल रही है, बनारस बदल रहा है, मथुरा बदल रहा है, कितना अच्छा मानते हैं और कितना बदलाव अब हो रहा है सनातन संस्कृति को लेकर? देखिए, आज की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जब से मोदी जी आए हैं, तब से हमारे भारत की जो संस्कृति थी, भारत की जो शब्दावलियाँ थीं, भारत की जो परंपराएं थीं, भारत की जो लोक मान्यताएं थीं, वह सब निकाल रहे हैं। भारत में हिंदुओं की संख्या आज भी अधिक है। भारत की पहचान किससे है? हिंदुओं से पहचान है, सनातन संस्कृति से पहचान है। इसको मोदी जी ने ठीक से पहचाना। मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने काशी, अयोध्या, मथुरा जैसे जगह को पुनः उस प्राचीन संस्कृति को वापस लाने के लिए प्रयासरत हैं। और यदि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी दीर्घायु होती है तो हमारा भारत जो है पुनः जो सनातन मठ मंदिरों का भी विकास हो सकता है। जो आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा था, तभी तो अंग्रेजी शासन आ गया था। अंग्रेजी शासन कब आया? जब मुगल काल में हमारी संस्कृति के प्रति कठोरता बरता गया, क्रूरता बरता गया, तब जाकर के अंग्रेज शासन किया। फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके फिर भारत के लोग अपने देश को आज़ाद कराए और तब से लोकतंत्र स्थापित हो गया। लोकतंत्र स्थापित हो गया तो उसकी परिभाषाएं अलग हैं। हमारे युवा वर्ग जो है सब नौकरी चाहते हैं। किस लिए नौकरी चाहते हैं? अरे मरना एक दिन सबको है। जीवन में कितनी आवश्यकता है, कितने कपड़े की आवश्यकता है, कितने साधन की आवश्यकता है, कितने भोजन की आवश्यकता है, किंतु हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के प्रति, आधुनिकता के प्रति अपने मन को भगाए लिए जा रहे हैं, जिसका कोई कभी अंत नहीं है। अंत एक दिन है कि हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अपनी पहचान बनाने के लिए हम लोग बेईमानी करते हैं, लोभ करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, इससे हमारा नाम यश बढ़ेगा। तो यही पृथ्वी पर जो है पाप है, ये पापाचार है। ये पाप बढ़ने पर जो है लोगों में स्थिरता, अशांति की वृद्धि, ये तमाम बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हमारे वैदिक काल में
जो वैदिक संस्कृति थी उसमें सुख था, शांति था, धैर्य था और एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रहती थी। ये बात तो अंग्रेज भी मानते हैं। इतना दिन शासन करने के बाद भी उन्होंने कहा कि अगर हम 1000 साल तक भी अगर भारत पर हम शासन कर लें फिर भी हम उसकी संस्कृति को नहीं मिटा सकते। किस तरीके से मानते हैं सर? संस्कृति नहीं मिट सकती है। जब तक भारत रहेगा, भारत में एक भी वासी रहेंगे, तब तक यहाँ की संस्कृति नहीं मिटेगी। क्योंकि यहाँ की मिट्टी में ही, यहाँ की जलवायु में ही, यहाँ के पानी में ही यहाँ की संस्कृति बिल्कुल घुली हुई है। जो भी भारत में जन्मेगा, किंतु राजनेताओं ने, क्षेत्रीय पार्टियों ने ये लोगों में वैमनस्यता भर दिया है। गलत भाषण दे करके, गलत प्रचार करके, वोट की राजनीति करके ये हम लोगों को भ्रमित कर रही है। इससे हम लोग को बचना चाहिए, जिससे भारत का विकास हो, जिससे भारतीय परंपराओं का संरक्षण हो, उस सरकार का चुनाव करना चाहिए। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो हमारे साथ लक्ष्मण किला के किलाधीश मैथिली रमन शरण जी महाराज थे। और क्योंकि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जिस तरीके से कार्य करना है उन सभी चीज़ों के बारे में जो है हमें अवगत कराया। और आप सभी लोगों के लिए ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी ये सौभाग्यशाली हैं कि आप सब लोग जो है सनातन संस्कृति में पैदा हुए हैं। ये सनातन संस्कृति है, इसको बचा कर रखिए और आगे बढ़ाइए, भगवान के प्रति प्रेम लाइए और अयोध्या धाम से इसी तरीके से जुड़े रहिए, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। हम आप सभी के साथ हमेशा इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और भगवान श्री रामचंद्र के प्रति हमारी आस्था कभी कम नहीं